अहद का संदूक छिन जाता है। और सैमुएल की बात सब इस्राएलियों के पास पहुंची, और इस्राएली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और इबनअजर के आसपास डेरे लगाए, और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए, और फिलिस्तियों ने इस्राएल के मुकाबले के लिए सफ आराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इस्राएलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई, और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4,000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इस्राएल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आएं, ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सैला में लोग भेजे, और वो करूबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफवाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा तो सब इस्राएली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। और फिलिस्तियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी तो वो कहने लगे कि इन इब्रानियों की लश्करगाह में इस बड़ी ललकार के शोर के क्या माने हैं। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आया है। सो फिलिस्ती डर गए, क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पर वावेला है, ऐसे जबरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ऐ फिलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो, ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम न बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। और फिलिस्ती लड़े, और बनी इस्राएल ने शिकस्त खाई, और हर एक अपने डेरे को भागा। और वहां निहायत बड़ी खूनरेजी हुई, क्योंकि 30,000 इस्राएली प्यादे वहां खेत आए। और खुदा का संदूक छिन गया, और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास मारे गए। एली की वफात। और बिन्यामीन का एक आदमी लश्कर में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मानी है। और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था, और उसकी आंखें रह गई थीं, और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूं, और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूं। उसने कहा, अय मेरे बेटे, क्या हाल रहा। उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के आगे से भागे, और लोगों में भी बड़ी खूंरेजी हुई, और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनहास भी मर गए, और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा, और उसकी गर्दन टूट गई, और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। फिनेहास की बीवी की वफात। और उसकी बहू फिनेहास की बीवी हमल से थी, और उसके जनने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावंद मर गए, तो वो झुक कर जनी, क्योंकि दर्द ज़े उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने न जवाब दिया और न कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा, और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खावंद जाते रहे थे। सो उसने कहा
کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ عہد